नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज हम एक जो अपना मुख्य मुद्दा होता है आमतौर पर पढ़ाई का, उससे हटकर लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण एक मुद्दे पर बात करेंगे साथियों। आप लोग भी ये शायद ये चीज़ें नोटिस कर पा रहे होंगे दोस्तों कि हम विकास कर रहे हैं या हम विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। ये हमें तय करना होगा कि हमारा ये विकास आने वाली पीढ़ियों के लिए विनाश साबित होने वाला है। क्योंकि हमारी तो ये मान के चलिए 60 से 70 औसत आयु रही है अभी, तो 30-30, 40-40 के करीब हैं हम लोग, तो हमारी तो गई आधी से ज़्यादा, तो आधी से कम बची है। लेकिन जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, उनके लिए हम क्या छोड़कर जा रहे हैं? आप लोग भी महसूस कर रहे होंगे इस बार हर वर्ष से कितनी अधिक गर्मी पड़ी है, भयंकर। और बारिश का तो आप देख ही रहे हो, कहीं तो भयंकर बाढ़ आई हुई है, इतनी बुरी स्थिति है लोगों की, और कहीं सूखा है। राजस्थान के ज़्यादातर इलाकों में अभी अनाज कहीं बोआ भी नहीं है, कहीं बोआ है तो वो बारिश के अभाव में फिर ख़त्म हो रहा है बिना बारिश के। तो ये जो सारे के सारे हम देख पा रहे हैं, सर्दियाँ दिन बर दिन कम होती जा रही हैं, हर वर्ष सर्दी कम होती जा रही है, और पृथ्वी का तापमान किस गति से बढ़ रहा है, ये आप लोग भी महसूस कर रहे होंगे साथियों। ये हम विकास नहीं विनाश कर रहे हैं। प्रकृति है, प्रकृति तो साथियों हमें समय समय पर प्रकृति इशारे करती है। जो ये विनाश हो रहा है, कुछ आंकड़े मैंने देखे थे कि 2070 तक लगभग 1 सेंटीमीटर के आसपास समुद्र तल बढ़ चुका होगा, और हिमालय के जो ग्लेशियर है वो बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं। तो जो तटवर्ती हमारे जो बड़े राजधानियाँ हैं, बड़े जो शहर हैं, वो लगभग पानी में डूब चुके होंगे। वहीं हम लोग देखते हैं विदेशों में, जैसे फ्रांस जैसे देश में जहाँ हमेशा तापमान ठंडा रहता है, वहाँ 40 डिग्री के आसपास ही पिछले दिनों तापमान गया था, तो वहाँ की सड़कें तक पिघल गई, भयंकर लोग मारे गए, उनके लिए 40 डिग्री हीटवेव था। क्यों था? क्योंकि वहाँ मौसम हमेशा ठंडा रहता है। हम लोग कितना कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं, एक प्रकार से इस भौतिकवाद में हम अंधानुकरण कर रहे हैं। दिन भर दिन हम कहते हैं कि चलो गर्मी बढ़ रही है तो कोई बात नहीं, एसी की सुविधा हो गई है, तो साथियों एसी किसके लिए होगा? आप ये बताइए। हम जैसे जो मिडिल क्लास लोग हैं, मध्यम वर्गीय जो लोग हैं, या फिर जो बेचारे रेहड़ी लगाते हैं, ऑटो चलाते हैं, जो डेली सामान जो डिलीवरी बॉय हैं सामान इधर से उधर देते हैं, सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा वो साथियों सामान्य को या फिर निम्न वर्ग को होगा। और आप देखते हो कितने लोग, मात्र कितने प्रतिशत अमीर व्यक्ति हैं, हालांकि उनके लिए गर्मी कोई मायने नहीं रखती, उनके लिए एसी जो है वो आ सकती है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो तो इस भयंकर गर्मी का शिकार हो ही रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको ये जो सारी की सारी हमारी भौतिकवाद की जो जड़ है, ये आप महसूस करके देखिए साथियों। जैसे कि हम देखते हैं पानी जहाँ है, जहाँ सूखा है, वहाँ तो लोग मारामारी कर रहे हैं, पानी पीने के लिए तरस रहे हैं, पीने के पानी के लिए। और जहाँ अभी है कुछ, वहाँ लोग कितनी निर्मम बर्बादी करते हैं पानी की, आप लोग देख सकते हो, आप अपने आसपास ही देख सकते हैं, या हो सकता है कहीं ना कहीं हम खुद भी कर रहे हों। हर व्यक्ति को जब हम कहते हैं तो वो कहता है मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, मैं अकेली क्या कर सकती हूँ, सभी कर रहे हैं। तो साथियों जब तक ये सोचेंगे मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, तब तक सारे लोग ऐसे ही बर्बादी करते रहेंगे, और ऐसे ही हम अपने इस प्रकृति को, अपने इस बड़ी माँ को, हम इस पृथ्वी को भेंट चढ़ा देंगे कहीं ना कहीं। तो हम सबको ये बात समझनी होगी अच्छे से कि हमें जो वृक्ष हैं बड़े बड़े, उनको तो हम काट रहे हैं, और सरकारें हरियाणा राजस्थान जैसे राजस्थान में चलती है, ऐसे ही सभी राज्यों में चलती होंगी, योजनाएं चलाती है सरकार। अब जैसे कि आया है हम लोगों के लिए कि प्रत्येक विद्यार्थी तो 8 सप्ताह का समय दिया, प्रत्येक विद्यार्थी तो 40 पौधे लगाएगा, और प्रत्येक टीचर 80 पौधे लगाएगा। आप सोच सकते हो साथियों, प्रत्येक टीचर 80 की का टारगेट दिया है, कितने लगा सकता है? अगर इतने इतने पौधे लगाने बैठ भी जाएं सभी लोग, तो फिर जगह कहाँ है? इतनी जगह ही नहीं है, और ना ही कोई लगाता है। सभी को पता होता है सिर्फ कागजों में भरपाई होती है इन चीज़ों की। सरकार अंधी हुई बैठी है, विकास के नाम पर लंबी चौड़ी सड़कें बिछा रही है, पर्वतों का खनन हो रहा है, बड़े बड़े जंगल, बड़े बड़े वृक्ष जो हैं वो काटे जा रहे हैं, जो आज इतनी मात्रा में ऑक्सीजन देते हैं, उनको काट कर एक छोटा सा पौधा लगाते हैं हम। वो पौधा कितने साल में कारगर होगा, कितने सालों बाद वो हमें ऑक्सीजन देने के लायक होगा, तब तक क्या होगा हमारा? तो कम से कम सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जो बड़े वृक्ष हैं उन पर रोक लगानी चाहिए। हालांकि कागजों में रोक लगा रखी है सरकार ने, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वृक्षों की कटाई अंधाधुंध होती है। वहीं सरकार खुद फैक्ट्रियाँ लगाने के लिए, कारखाने लगाने के लिए
जगह जगह खेतों को उजाड़ रही है, हरियाली को उजाड़ रही है। तो ये जो साथियों हर व्यक्ति ये चाहता है कि बस मेरे सारी सुख सुविधाएं हैं, दीर्घकालिक जो नतीजे हैं उनको कोई नहीं देख रहा, बस आज में जी रहे हैं सभी। ये सोच रहे हैं कि आज मेरे पास ये सुख सुविधा है, 2-4 और जुटा लूँ। लोग पैसों के पीछे पागल हैं। अब आप सोचिए, पृथ्वी हमें समय समय पर जैसे कि भयंकर आपदाएं आती हैं, पीछे कोरोना महामारी आई थी तो हमें संकेत देती है, लेकिन उन संकेतों को हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम ऐसे काम कर रहे हैं जैसे कि हमारे घर में आग लगी हो चारों तरफ, और हम घर के अंदर बैठकर पैसे गिन रहे हों कि हमने इतनी बचत कर ली, हमने इतने वहाँ लगा रखे हैं, निवेश कर रखे हैं, हमने वहाँ लगा रखे हैं इतने, जबकि आग हमारे चारों ओर फैल चुकी है, हमारा घर जल रहा है। वैसी ही बात है बिल्कुल साथियों, हमारी प्रकृति, हमारी पृथ्वी जो है वो जल रही है, और हम आज भी जीडीपी की बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने इतना विकास कर लिया, हम अर्थव्यवस्था में इस स्तर पर आ गए, इस नंबर पर आ गए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम इसका दीर्घकालिक परिणाम देखें साथियों तो बहुत ही भयंकर होने वाले हैं। तो मेरा सभी साथियों से इतना ही निवेदन है, पढ़े लिखे जो लोग हैं, जो वर्ग है, वो कम से कम थोड़ी अपने स्तर पर कोशिश करें। और एक जो आचार्य प्रशांत जी हैं, अद्वैत फाउंडेशन चलाते हैं, वो इस प्रकार की जागरूकता की बातें करते हैं, इस प्रकार की जो पशुओं पर हो रही क्रूरता के विरुद्ध, या फिर जो हमारे पर्यावरण पर्यावरण में जो तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, जो पर्यावरण को जो हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। तो आप उनसे जुड़िए। अगर आप पहले उनको यूट्यूब पर सुनिए, फिर अगर आपको कुछ लगे कि हाँ समझ में आ रहा, तो वो गीता सत्र भी चलाते हैं। हालांकि मैं कुछ दिनों से उनसे जुड़ी हूँ, मैं अभी बातों को समझना शुरू किया है मैंने। मैं ये नहीं कहती कि मैंने बहुत कुछ सुधार कर लिया, मैंने अप्लाई कर लिया, लेकिन इतना है कि मैं देखने लगी हूँ कि हाँ कहाँ हम गलत कर रहे हैं। आचार्य प्रशांत जी एक ही बात कहते हैं कि आप पहले अपने आप को देखिए कि आप कहाँ समय दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जब आप सही कार्य करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि अपने आप हमारी जो पृथ्वी है वो बच जाएगी। तो हमारी जो एक अंधा अनुकरण कर रहे हैं हम, पश्चिमी सभ्यता का हो या किसी भी चीज़ का हो, आजकल आप देखते हैं कि जगह जगह किस प्रकार से रिश्ते नातों में, यानी चारों ओर इस प्रकार का माहौल बना हुआ है कि बस सिर्फ हम आश्चर्यचकित हो सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो जो भी साथी मेरा ये वीडियो देखें उनसे मेरा इतना ही निवेदन है कि आप आचार्य प्रशांत जी को सुनिए। मैं ये नहीं कहती कि वो कोई बहुत बड़े जादूगर हैं, बहुत बड़े जैसे कोई आपके आपके जीवन को बदल देंगे, लेकिन अगर आप उनको सुनना शुरू करेंगे और आप सही नज़रिए से अपने जीवन को देखना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि उनकी बातें जो अभी समय चल रहा है, कहीं ना कहीं उनकी बातें बहुत ही कारगर साबित हो रही हैं इस युग में, जहाँ हम इतनी भयंकर अंधानुकरण कर रहे हैं हर चीज़ का। वो जो एक वेदांत उपनिषद जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं, उनके माध्यम से हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जो भी जितनी भी बुराई है, जितनी भी लोग आपस में मार काट कर रहे हैं, वो सारी की सारी जो हमारे अंदर जो हमारी चेतना है, जिसको हम आत्मा भी बोलते हैं, बुद्धि भी बोलते हैं, वो उसमें कहीं ना कहीं सारी की सारी वो जो गड़बड़ है वो है। जैसे कि दो देशों के बीच हम देखते हैं पिछले दिनों से विश्व में कितने भयंकर भयंकर युद्ध हो रहे हैं, कितना नुकसान हो रहा है वहाँ, कितना सारा कार्बन उत्सर्जन वो देश कर रहे हैं लड़ाई के नाम पर। और आखिरकार हासिल क्या होना है साथियों? ये तो है नहीं कि हम यहाँ कोई सदियों तक रहेंगे और यहाँ हम बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लेंगे, या फिर हमारे पीछे हमारे साम्राज्य के मालिक खड़े होंगे। साथियों एक सीमित तो हमारा जीवन होता है थोड़ा सा, तो उसमें भी हम इसी अफरा तफरी में रहते हैं कि मैंने ये जोड़ लिया, मैंने वो कर लिया, या तो हम अतीत की सोच कर परेशान रहते हैं, या फिर हम भविष्य की सोच सोच कर दुखी रहते हैं, भविष्य के बारे में प्लान करते रह जाते हैं, और फिर पता ही नहीं चलता कि कब हमारी सांस छूट जाती है और सब कुछ यहीं रह जाता है। तो क्यों ना इस प्रकृति से हम जो ले रहे हैं उसके बदले हम आभार व्यक्त करें, और हम ये कोशिश करें कि इस प्रकृति का कम से कम हम नुकसान तो ना करें। हमें जो इतना कुछ मिल रहा है उसका हम शुक्रिया अदा करें, और हम इसको इस तरह ना धकेलें बढ़ते हुए तापमान में, या फिर जिस प्रकार से विनाश की कगार पर हम खड़े हैं, वो सारा का सारा कहीं ना कहीं हम मनुष्यों का ही करा कराया है। तो एक बार सुन के जरूर देखिए, आप यूट्यूब पर सुनिए उनके वीडियो। अगर आपको ये लगे कि हाँ कहीं ना कहीं स्पष्टता आ रही है आपके अंदर, आप सही फैसले ले पा रहे हैं, या फिर कम से कम आप देख ही पा रहे हैं सही, तो साथियों सारी की सारी जितनी भी समस्याएं हैं विश्व में, वो आचार्य जी कहते हैं कि हमारे अंदर ही हैं। अगर दो भाइयों की आपस में लड़ाई नहीं होगी तो दो देश कभी नहीं लड़ सकते। तो जो मुख्य जो समस्या है वो हमारी चेतना की है साथियों,
हमारी चेतना अगर सही देख पाती है, सही कर पाती है, तो फिर सब कुछ सही हो जाता है धीरे धीरे। तो मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य इतना सही है, ना मैं कोई प्रचार प्रसार कर रही हूँ। हो सकता है मेरी बात से बहुत सारे जो साथी हैं वो सहमत भी ना हों, तो आप अपना विचार, आप इतने हैं, स्वतंत्र हैं कि आप मेरी बात से सहमत हों या ना हों। लेकिन मुझे जो लगा वो मैंने कहा है। ये चीज़ तो आप भी नोट कर सकते हैं साथियों कि अभी किस प्रकार से कहाँ बड़े बड़े शहरों में तो कितनी भयंकर बाढ़ आई हुई है, और कहाँ कहीं सूखे की जैसी स्थिति है। तो ये प्रकृति के जो परिवर्तन है, ये तो आप देख ही रहे हो साथियों। आने वाली पीढ़ियां हमें कोसेंगी कि हमने उनके लिए क्या छोड़ा है। तो एक बार इस बात पर विचार जरूर कीजिएगा साथियों। क्या आप भी ये चीज़ें महसूस करते हैं? तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय श्री राम।